Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज इंक्वायरिंग अबाउट यू। कौन जो है वो आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानकारी रखना चाहता है। तो यहाँ पर जो है मैंने दो फाइल रख रखे हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइल नंबर 2 आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, देखते हैं कौन आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है और किस तरीके की उनकी फीलिंग्स है। आ रहा है 5 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, अभी आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, 7 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे टॉरस है, पाइसिस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, पाइसिस मैंने बोल ही दिया था। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर केसेस में जो आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं या तो ये एक पर्सन है या मल्टीपल लोग हैं, दोनों ही सिचुएशन जो है वो यहाँ पर रेजोनेट करेगी। पहले मैं जो है एक पर्सन के बारे में बताती हूँ जिसके साथ आपका कोई अफेयर रहा होगा या रिलेशनशिप रहा होगा, ये वो पर्सन है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आया है, गिल्ट है, रिग्रेट है। और अगर ऐसी चीज नहीं है तो कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है या मल्टीपल लोग हो सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिन्होंने आपको बुली किया हो, तंग किया हो, किसी भी तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है और बहुत तंग किया गया है मेंटली, एक तरीके से टॉर्चर कह सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे रही है और आप जो है एम्प्रेस की तरीके से थे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका एक केयरिंग नेचर था। उस चीज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है या उस फेमिनिन साइड को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई जो है बंच ऑफ पीपल या ये इंसान जो है वो आपको हर्ट करेंगे, जबकि आपने उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, तो भी जो है उन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार किया है और ये चीज आप डिजर्व नहीं करते थे। इस वजह से आप वॉक अवे हुए हो गए या आपने हर तरीके का जो कनेक्शन था या जैसे कह सकते हैं बातचीत थी या एक नॉर्मल जैसे कॉन्वर्जेशन होती है कि हाय हेलो हो जाती है, वो भी चीज जो है वो यहाँ पे खत्म हो गई है। मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ी दुश्मनी वाली चीज ही यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कॉइंस है। यहाँ पे यही चीज है कि आपके साथ जो है बहुत ही बदतमीजी वाली जो सिचुएशन क्रिएट करी होगी, या ये कह सकते हैं कि अब कैसे कहूँ मैं कि जैसे गिरी हरकत करना, वो चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। आप काफी हद तक इस चीज से हील हुए हो, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर किया है, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे वो बंच ऑफ पीपल हो। तो यहाँ पे ये चीज है और वो जो एनर्जी है वो जो है आपको कभी कभी बुरी बहुत ज्यादा लगती होगी, लेकिन फिर भी जो है आपने अपने आप को संभाला है, क्योंकि आपने ये अपने आप को समझाया है कि ये जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा घटिया थे। इस वजह से जो है वो आपके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, वो हर तरीके से आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, आपके कैरियर के बारे में, आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में, आपके खुशियों के बारे में, आपके दुख के बारे में, आपकी मनी के बारे में, आप किससे बोलते हो, क्या करते हो। मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है कि जेलस फ्रेंड्स कह सकते हैं या एक्स लवर या एक्स पार्टनर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपने अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया है और आप अपनी लाइफ खुद ही क्रिएट कर चुके हो और काफ़ी हद तक उसमें अच्छा भी कर रहे हो। आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या देख रहा है, बिल्कुल भी आप मतलब बॉदर्ड नहीं हो, बिल्कुल जो है केयर नहीं है आपको। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन है। ये जो चीज़ थी आपकी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आई है। आप काफ़ी ज़्यादा रोए होगे, परेशान हुए होगे या आपके मन ने जो है ये कहा होगा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उसके बावजूद जो है मेरे साथ ये हुआ है। वो इसी वजह से हुआ है, ये नहीं कि आपको कोई ईश्वर जो है पनिशमेंट देना चाहते थे। ईश्वर ये जताना चाहते थे कि आप क्या डिजर्व करते हो और आप उस लाइन पे फोकस करो, ना कि जो है इन लोगों के साथ हैंग आउट करो या हाय हेलो भी करो। तो वो चीज़ है, ईश्वर ने जो है वो इनको कट ऑफ इसी वजह से किया है क्योंकि वो आपकी लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करते। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस है, तो 7 ऑफ कॉइंस जो है पेशेंस को भी दिखाता है, प्लस जो है एक फ्रस्ट्रेशन भी है
कि एक शैडो साइड है और एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। जैसे होता है ना कि एक हमारे मन में अच्छी साइड होती है कि नहीं ये करना चाहिए, एक साइड होती है कि नहीं अपना स्वार्थ देखो, या लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इमोशंस का या विचारों का, वो चीज़ जो है वो आपके मन में अभी भी चलती होगी, इन लोगों के मन में भी चलती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको तंग किया है उन्हें भी रिग्रेट है और एक तरीके का गिल्ट है कि हमने इस तरीके का बिहेवियर किया और ये अच्छा इंसान जो है वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स है। आप काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो और जितने भी गलत लोग थे उनसे जो है दूरी बना ली है आपने, हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, और आप सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस कर रहे हो जो लोग आपके लिए सही हैं या आपके कंफर्ट जोन में आते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए या कोई बहुत ही ज़्यादा जो बचपन से कभी कोई दोस्त रहा हो। अदरवाइज आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, ना ही जो है किसी को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। इस वजह से भी ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपने एडवेंचर पे, आप अपनी लाइफ जर्नी पे जो है वो चल चुके हो और बड़े ही तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हो। आप किसी को नहीं देख रहे हो कि आपके साथ कौन है, कौन नहीं है और क्या करना है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक हील हुए हो और जो थोड़ा बहुत हीलिंग आपकी बची भी है, वो चीज़ जो है वो फिर से अपने आप जो है वो धीरे-धीरे एक अलाइनमेंट में आ रही है। लेकिन ये लोगों को जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट है, एक अशेम्ड फील होना। जैसे होता है ना कि क्या कहूँ मैं कि जैसे अपने स्वार्थ के लिए इंसान कर तो बहुत कुछ जाता है और फिर जो है बाद में ये फील होता है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ एडवाइस कार्ड्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है, एवरीवन इज अ टीचर, एवरीवन आई क्रॉस पाथ with is a teacher in that moment. The ones you give me the fun lesson are the ones I call friends. The ones who give me the hard lessons I sometimes called a-hole. They have chosen a tough job, but someone gotta do it. So today I am thanking all the a-hole. Thank you a-hole for playing your part in making me a better person. तो आप काफ़ी हद तक बेटर बने हो और एक बेस्ट वर्जन की तरीके से अपने आप को देख रहे हो। तो काफ़ी कुछ आपने सीखा है, आपने जो आपकी कोमलता थी या जो आपकी इनोसेंस थी, उसको जो है इन लोगों ने कुचलने की कोशिश करी है। जैसे कि कोई आपने रिवेंज वाली जो स्कूल वाली या कोई देखी हो, कोई मूवी देखी हो, कोई कुछ देखा हो, तो ये वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लग रही है। और अगर एक्स पार्टनर ने ऐसा किया है तो उसने भी क्रूएलिटी जो है वो आपके साथ करी है कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा। चलिए देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट आ रहा है, ऑथेंटिसिटी इज द नेम ऑफ अ गेम, वट एवर कम्स अप आई विल फील इट, whatever needs to be said I will say it, whoever does not get it does not have to get it, but at least they know it because I have said it, and that's the way better than leaving a passive aggressive note about it. तो यहाँ पे ऑथेंटिक वर्जन जो आप रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्री को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन आपके बारे में इंक्वायरी करना चाह रहा है। आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, नेक्स्ट है द मैजिशियन, नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है टावर। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कुछ और कार्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। अभी ज़ोडिएक साइन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही यहाँ पर आया है। यहाँ पे एरीज है, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है। एरीज मैंने बोल ही दिया था और सेजिटेरियस एनर्जी भी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स खेली गई है या फिर आपको टारगेट किया गया है। एक इंसान हो सकता है, पूरा बंच ऑफ पीपल भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बंच ऑफ पीपल है। जैसे मैंने कहा ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है या कोई पॉलिटिक्स जो है जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी को टारगेट करना, वो चीज़ है यहाँ पे। और आपने जो है शायद स्कूल या कॉलेज या जगह, लोकेशन, घर कुछ भी चेंज किया है और आप उन लोगों से काफ़ी दूर आ चुके हो और मेंटली और फिजिकली भी जो है आपने अपने आप को दूर किया है। ये पर्सन जितने भी हैं वो आपसे जेलसी या कंपटीशन बहुत ज़्यादा रखते होंगे। हो सकता है आप टॉपर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हो, काइंड इंसान रहे हो, और ये चीज़ जो है उन्हें नहीं पसंद आता। जैसे कि क्या कहूँ मैं,
अगर जेलेसी कोई किसी से करता है तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि उनके पास कोई वैलिड रीज़न हो जेलेसी करने का, तो ये वही चीज़ है यहाँ पे। और आपने काफ़ी हद तक अपने आप को हील किया है, प्लस स्टार कार्ड आया है, तो आपका जो ऑप्टिमिज्म है या ये कह सकते हैं जो पॉजिटिव आउटलुक है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, और आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, मैजिशियन वाली एनर्जी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है एक लड़ाई झगड़ा या इवन मारपीट भी हुई होगी, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। और ये हो सकता है कि या जैसे होता है ना कि कॉलेज में जैसे आप किसी इलेक्शन के लिए खड़े हुए हो तो वहां पे लड़ाई होना, या फिर जो है जो चीज आप लीडरशिप वाली पोस्ट चाहते हो या जो चीज आप चाहते हो वो चीज आपको ना देना, और कोई और जो है वो इस चीज को खींच रहा है या छीनने की कोशिश कर रहा है, वो चीज यहाँ पे मुझे ज्यादा लग रही है। और कोई साइकिल जो ये टफ साइकिल है वो एंड हुई होगी। तो बहुत सारे लोग जो है वो आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं या इवन रख भी रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो या अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डालते हो तो वो चीज़ आप ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको देखना चाह रहे हैं, या एक कंपैरिजन वाली सिचुएशन है कि आपने ये कर लिया है, ये अचीव कर लिया है, तो आप ऐसे हो। आपने जैसे जजमेंट वाली सिचुएशन होती है ना कि कोई अगर इंसान चुप रहता है, अरे वो तो बहुत बोरिंग है, और अगर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न या उस तरीके के कपड़े पहन लेता है, अरे वो तो गलत है। तो ये जो वो चीज़ है ना, इस चीज़ की वजह से मुझे लगता है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ होगा या इवन मारपीट भी हुई होगी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स है। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो पेनफुल एंडिंग रही होगी। आपने उम्मीद नहीं करी होगी कि इतना ज़्यादा जजमेंट या क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया होगा, या अगर कुछ बोला भी होगा तो भी वो इतना बुरा नहीं होगा जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है खराब चीज़ें हो जाएं। लेकिन ये लोग जो है वो आपके बारे में इंक्वायरी रखना चाहते हैं। यहाँ पे फीलिंग से ज़्यादा जो है जेलेसी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, या कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सारे लोग जो है वो आपको गिराने की इच्छा रखते होंगे या ऑलरेडी रखी होगी उन्होंने। इस वजह से जो है आपने अपने आप पे कंसंट्रेट करना या अपने ऊपर सेंटर रखना वो ज़्यादा प्रेफरेबल करा, और उस चीज़ की वजह से आप में विज़डम आई है, आप में शांति आई है, और आप जो है वो गलत लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से जो है ये बहुत सारे लोग जो है क्यूरियस हैं आपके, खासकर सक्सेस और वेल्थ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की इच्छा रखते हैं, और वो कोई ना कोई वीक पॉइंट ज़रूर ढूँढना चाहते हैं जिससे वो आपको नुकसान पहुँचा सके। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेवी और कह सकते हैं गलत तरीके की जेलसी है, जिसमें एक दूसरे को नीचा गिराना, या जैसे कि कई बारी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि इंसान से अगर बदला लेना है तो उसके जो है लव्ड वन्स पे जो है वो अटैक करा जाए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो यहाँ पे हेवी वार्निंग है। आप अपने लव्ड वन्स या जो भी आपके बहुत ही करीबी हों जिनकी तरफ आप प्रोटेक्टिव हो, तो उनके बारे में आप सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से ना डालें, क्योंकि आपको स्टॉक करा जा रहा है। आप दूर हो चुके हो, लोकेशन आपकी चेंज हो चुकी है, अदरवाइज़ उसके बावजूद जो है आपके पीछे पड़ना। मुझे यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा, इलेक्शन या जैसे स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं, कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, उससे भी रिलेटेड चीज़ यहाँ पर हो सकती है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। वो चीज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए एडवाइस कार्ड्स। पहला आ रहा है गेट सेंटर्ड। व्हेन इट गेट्स टू बी टू मच व्हाटएवर इज़, I close my eyes and return to my center. In my center, I have the wisdom and tranquility of your favorite animal holding a magical item floating through a space of piece of a furniture. तो कुछ ना कुछ आपको सेंटर में अपने ज़िंदगी में अपने मन में शांति लाने के लिए, अपना मेडिटेशन लाने के लिए आपको ये सब करना है, और आप ऑलरेडी कर रहे हो, जो कि वेल डन है। स्पिरिट्स जो है वो आपको शाबाशी दे रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वाइटैलिटी। I am a healthy and a vital and strong. My radiant love of life fills me with healthy, vital and strong cells. Each cell is a warrior. Everyone has its own sword and shield. I dare you to try to penetrate my cellular army. Didn't think. तो यहाँ पे आपको जो है वो जो डटने वाली सिचुएशन होती है या वॉरियर वाली जो एनर्जी होती है वो चीज़ है यहाँ पे, और आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से निभा भी पा रहे हो, और अपनी जो जो भी एनर्जी है आपकी उसको कंजर्व करो और प्रोटेक्शन में रखो, अपने आप को भी और अपने लव्ड वंस को भी। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ड्रीम्स, तो आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, तो अपने प्लान्स को ज़रूरी नहीं है कि सबको बताना है, बिल्कुल भी नहीं बताना, ढिंडोरा नहीं पीटना है। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ पर्पस। आप अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हो।
नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग बैलेंस आ रहा है, और नेक्स्ट आ रहा है सिल्वर वाटरफॉल अबंडेंस। तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस भी क्रिएट कर रहे हो। चलिए, इंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।